हेलो एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट सर्टन निमोनिक्स, जिसमें बेसिकली मैं ये शॉर्ट वीडियो रखते हुए 5 निमोनिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये प्लेसेस इन न्यूज़ के साथ डील करेगा, या आप कह सकते हो कि कुछ कुछ निमोनिक्स इसमें ऐसे होंगे जो जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, जो कि प्लेसेस इन न्यूज़ है इस टाइम पे। एंड इजीली अगर ये पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप मार्क्स ले सकते हैं, राइट। तो निमोनिक्स हमेशा से ही हेल्पफुल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सो विदाउट एनी डिले हम लेकर चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे आपको, जिसमें हम बात करेंगे कि इंडियन स्टेट्स विद द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एंड इन ऑर्डर ही यहाँ पे दैट इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट, यानी कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय एरिया जो कम होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोस्ट लाइन्स। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी कि ग्रेट टी ऑलवेज मेक्स द किड्स हैप्पी या ऑलवेज मेक्स किड्स हैप्पी। तो यहाँ पे ग्रेट टी में जी स्टैंड्स फॉर गुजरात एंड टी का टी इज तमिलनाडु, ऑलवेज का ए इज आंध्र प्रदेश, मेक्स का एम महाराष्ट्र एंड किड्स का के यहाँ पर केरला आएगा। तो हैप्पी में जनरली अगर हम देखें यहाँ पे कोई भी निमोनिक वाला वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे ही हमने एक्स्ट्रा यूज कर लिया है। तो रिवाइज अगर हम करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपसे पूछा जाए या असेंडिंग ऑर्डर में भी पूछा जाए, या मे बी आपको प्लेसेस जो है वो स्क्रैम्बल करके दे दी गई, जंबल करके दे दी गई कि अरेंज कीजिए इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप इजीली याद रख सकते हैं कि ग्रेट टी ऑलवेज मेक्स किड हैप्पी। ठीक है, तो किड्स तक का आपको यहाँ पे टॉप 5 जो हमारे पास कोस्ट लाइन्स की अवेलेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू द एरियाज यहाँ पे डिसाइड हो गई, पता लग गया। देन कंट्री सराउंडिंग ट्राइटन आइलैंड्स। तो ट्राइटन आइलैंड्स को थोड़ा सा पहले डिस्कस करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ट्राइटन आइलैंड्स जो है जनरली अभी रिसेंटली अगर हम देखें 1-2 दिन पहले ही चाइना की वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना, क्योंकि चाइना ने डिप्लॉयमेंट की है अपनी कुछ मिसाइल्स की वहाँ पे, जिस वजह से एक जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, होता हुआ दिख रहा है हमें। तो ट्रिक इसके लिए क्या है, सिंपल सा है, चाइना टीवी कि ट्राइटन आइलैंड्स जो हैं उसके अराउंड कौन सी 3 कंट्रीज हैं या कौन सी कंट्रीज है अगर आपसे पूछा जाए, तो ट्रिक यही रहेगी चाइना टीवी। ठीक है, चाइना का तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना आपको सी से चाइना याद रहेगा, डायरेक्टली कंट्री का नाम दिया गया है जो जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व यहाँ पर नजर आ रही है। टीवी में आएगा टी से ताइवान, वी से वियतनाम। ठीक है, तो ट्राइटन आइलैंड्स जो है इससे आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेसेस इन न्यूज़ में ट्राइटन आइलैंड्स हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, चाइना की वजह से इंपॉर्टेंट है, चाइना ने क्या किया वहाँ पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो तो आपको सर बताते ही होंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक उस चीज़ को रिमेंबर करने के लिए, याद रखने के लिए आपको मैं बता रही हूँ कि चाइना टीवी आप याद रखेंगे तो ट्राइटन आइलैंड्स आपको पता लग जाएगा। देन कंट्री सराउंडिंग लेक ईरी। तो लेक ईरी जो है, अब जब बात कर रहे हैं हम, क्यों न्यूज़ में थी, ठीक है, तो कोई ऐसे एल्गे की डेवलपमेंट की वजह से या इन्वायरमेंटल इशू को ध्यान में रखते हुए ये न्यूज़ में थी, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। तो डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ट्रिक इसको याद करने के लिए कि लेक ईरी के आसपास कौन सी यहाँ पर जगहें पड़ती हैं, कौन सी, अब 2 कंट्रीज की जब हम बात करें तो कनाडा और यूएसए होगा। ठीक है, तो अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो ये है आपको ट्रिक दी गई है याद रखने के लिए, जो कि क्या है, आउल्स मेक ओवर पीसफुल नेस्ट। और आउल्स में और ओवर में एक चीज ध्यान रखना, आउल्स का जो ओ आएगा सबसे पहले, क्योंकि कनाडा की बात भी हो रही है और यूएसए की बात हो रही है, तो अब कनाडा का सिर्फ एक ही पोर्शन है वो कनेक्ट करता है लेक ईरी के साथ। ठीक है, एक ही पोर्शन या एक ही जगह आप कह सकते हो, एक प्लेस जो है जो सराउंड करती है लेक ईरी को। तो आप सबसे पहले कनाडा वाली जो जगह है दैट इज ओंटारियो, उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप देखना शुरू करें तो मिशिगन, मेक का एम इज फॉर मिशिगन। देन ओवर का ओ जो सेकेंड ओ है वो अब यूएसए का पार्ट आएगा, ओहायो स्टेट आ जाएगी बीच में। पीसफुल का पीस पेंसिल्वेनिया एंड न्यूयॉर्क, नेस्ट वाला जो एन है दैट स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अब लेक ईरी की बात करें तो उस हिसाब से आप बोलेंगे कि हाँ, अगर आपसे पूछा गया ये सवाल तो आउल्स मेक ओवर पीसफुल नेस्ट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट पोजीशन हमारे पास, या कोई नेक्स्ट अगर प्लेस की बात करते हैं हम, तो कंट्रीज अराउंड बॉस्निया। तो बॉस्निया अभी रिसेंटली 2-3 चीज़ों की वजह से फ्लैश फ्लड आया वहाँ पर, है ना। जर्मनी ने अभी रिसेंटली 2-3 घंटे पहले की ही इनफैक्ट न्यूज़ है, जर्मनी ने भी अपना कोई नया सेटअप किया है। तो बॉस्निया जो है अब हमारे पास क्या है, बाल्टिक एरिया के आसपास, जो बाल्टिक एरिया में अगर हम कहें वहाँ पे कंट्री है, तो उस हिसाब से जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीज अराउंड बॉस्निया जब हम बात कर रहे हैं तो उसको ट्रिक क्या याद रखनी है आपको, दैट इज काम सीज मेक एडवेंचर्स। ठीक है, काम सीज का सी इज फॉर क्रोएशिया, सीज का एस इज फॉर, एस ई भी लगा सकते हैं आप, सर्बिया। मेक का एम इज फॉर मॉन्टेनेग्रो, देन
ए का एडवेंचर आप सी में भी जाके कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे याद रखना कि एडवेंचर जो है वो एड्रियाटिक सी के साथ हम यहाँ पर, या एडी की बात करते हैं तो एड्रियाटिक सी के साथ यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से ये निमोनिक बनाया गया। तो लास्ट निमोनिक शेयर करते हैं, वानुआतु की बात करते हैं। तो वानुआतु में भी अगेन यहाँ पर एक पैलेस बनाया गया। अब वो देखना कि किसने बनाया, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि पैलेस किसने बनाया, कौन सी कंट्री ने बताया। ठीक है, तो ट्रिक क्या है वानुआतु के अराउंड कंट्रीज को यहाँ पे याद रखने की, दैट इज फाइंडिंग न्यू शोर्स इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इसमें फाइंडिंग में एफ इज फॉर फिजी, न्यू कैलेडोनिया आप याद रख सकते हैं, न्यू से अगेन न्यू कैलेडोनिया याद रहेगा। देन शोर्स के एस से सोलोमन आइलैंड्स, इन ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली आपको यहाँ पर याद हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी ट्रिक है यहाँ पर कि फाइंडिंग न्यू शोर्स इन ऑस्ट्रेलिया वानुआतु के साथ यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें आपसे बहुत सिंपल है, मे भी ना भी पूछा जाए, बट इट इज ऑलवेज अ पॉइंट कि या तो आप जगह, आपका नाम इस हिसाब से आप सुन लेंगे। मे भी अगर आपने पहली बार ऐसा नाम सुना है कि ऐसा कुछ न्यूज में था या जियोपॉलिटिकली भी कुछ ऐसा कुछ हुआ था, तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे फेमिलियर भी करा देगी कंट्रीज के साथ। तो अब आप क्या करेंगे, आप जाके, मैं लगा सकती थी पीपीटी में यहाँ पर इमेजेस भी मैप की, बट आपके ऊपर भी यहाँ पे होमवर्क का थोड़ा सा दायित्व रखना जरूरी होता है। तो आप जाकर एटलस पे इस चीज़ को ढूंढेंगे या मैप्स पे जाके इन सारी जगहों को मार्क करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंटरनेशनली भी इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अलावा वो न्यूज़ में क्यों थी, इन डिटेल आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ट्रिक तो आपको याद करवा ही दी गई है या आपको बता ही दी गई है, तो एज इट इज़ आप इनको यूज़ करके भी आसपास के एरियाज को याद कर सकते हैं। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस, तो अब हम देख रहे हैं कि फाइनल डेट्स भी आ गई हैं कि 2 दिन में आपका ये पेपर होगा ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, सो अब 2 दिन आपको ये प्री का पेपर देना पड़ेगा। तो अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं एंड अब टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट तो ऑलरेडी सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, बट इन केस अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं बीबी टेस्ट सीरीज में, तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट एक्सपायर हो चुके हैं, आप डे 1 से वो सारे टेस्ट को वापस से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे एंड मिनी टेस्ट जो है वो भी अपलोड हो चुके हैं, जिसमें 25 सवाल आपको दिए गए हैं मिनी टेस्ट के अंदर भी। तो टोटल 20 जो टेस्ट आपके ऑल इन ऑल हम देखें यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। तो वीकली क्वेश्चंस जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, उनके आंसर्स आपको इन डिटेल्स में बताए जा रहे हैं, पॉइंटर्स में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड आंसर्स, एंड उसके बाद एक PYQs बेस्ड टेस्ट जो है वो भी आपका हो चुका है। एंड साथ में आपको एक्सेस मिलेगा उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक करंट अफेयर्स का, जो कि जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। एंड एज पर द लेटेस्ट यूपीपीसीएस पैटर्न आपका ये पेपर सेट किया गया है, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹4999। कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कूपन कोड है जो कि आप जान सकते हैं हमारी कॉलिंग टीम के द्वारा भी, या सेल्स टीम को अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं उनके थ्रू भी, तो ये 4999 की अमाउंट आपको कम होकर भी मिल जाएगी। एंड आपको कॉल कहाँ करना है, 1800890343 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com पर। एंड इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी करनी है, तो इट इज़ अ फाइनल कॉल फॉर प्रीलिम्स। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी इकट्ठे कराई जा रही है इन आ फाउंडेशन बैच एंड बैच 2, जिसमें ऑलरेडी आपकी जो टेस्ट सीरीज है जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताई, ये बैच 2 में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, हमारे जो कॉमन सिलेबस है यूपीएससी के साथ और यूपीपीसीएस का उसके भी, एंड यूपी स्पेसिफिक भी। एंड यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस का पीडीएफ्स का एक्सेस दिया जा रहा है, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स भी एंड यूपी स्पेसिफिक के भी इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, एंड वो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, एंड साथ में आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे। एंड इन केस अगर आप एनरोल होते हैं हमारे साथ, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का एक एक्सेस दिया जाएगा वाया अ लिंक। वहां पे आप अपने पीयर्स से भी बात कर सकते हैं, कोई भी डाउट आता है एकेडमिकली तो मेंटर्स अवेलेबल रहते हैं, कोई और डाउट आता है तो अवेलेबिलिटी रहती है किसी ना किसी की कि वो आपके डाउट्स को आंसर कर सके, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹12,000। एंड इसके ऊपर भी अगेन कोई एग्जिस्टिंग कूपन कोड अगर है, अगर आप वो लगाते हैं तो फर्दर इसके ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगेन अगर इन केस कोई डाउट होता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स फॉर यूपीपीसीएस। थैंक यू सो मच।